हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक अलर्ट वीडियो है, अर्जेंट वीडियो है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आमतौर पर इस तरह की वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ और मैं तो क्या, मेरी तरह किसी भी ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर को अगर ये वीडियो बनानी पड़े तो ये उसके लिए नुकसान का सौदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ नुकसान से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी, अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ और मुझे वो पता है तो मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मैं आपको वो चीजें जरूर बताऊं। अचानक से हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं हमारी कंट्री में, तो सब अभी स्टेबल दिख रहा है आपको, लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल गया है, ये बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। अभी लग रहा होगा कि इनके सुप्रीम लीडर को मर्डर कर दिया गया तो शायद ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। ईरान में अब दूसरा कुछ आ जाएगा, अमेरिका टेक ओवर कर लेगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कुछ कर लेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी ये चीज बहुत लंबी चलेगी और इस वॉर का सीधा इफेक्ट इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे होगा। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे अगर इफेक्ट होगा तो आपके पॉकेट पे वो भारी पड़ेगा। तो इस समय सावधान हो जाना चाहिए आप सभी लोगों को। अगर आप अभी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो या आप गाड़ी सेलेक्ट कर चुके हो, गाड़ी की बुकिंग करा चुके हो, गाड़ी आपकी डिलीवर होने वाली है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वॉर का इफेक्ट होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन ये दो हिस्से हैं, दो अलग अलग बातें मानने वाले। एक ग्रुप ये मानता है कि भाई वॉर होगी तो सीधी सी बात है कि आने वाले समय में आपको गाड़ियां महंगी मिलेंगी क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे, सारी चीजें होंगी, तो क्यों ना हम गाड़ी अभी खरीद लें क्योंकि पैसे तो हमारे पास है ही। हम प्लान तो कर ही रहे थे, बस गाड़ी को सेलेक्ट करना था। और जिन्होंने गाड़ी बुक करा ली थी बोले डिलीवरी कल होनी थी, आज ले लो, फटाफट ले लो। लेकिन एक ग्रुप वो है जो डिलीवरी लेने का भी समय आ गया और वो चाहता है कि मैं इसको पोस्टपोन कर दूं और पैसे अपनी जेब में रख लूं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आखिर इनमें से सही कौन सा ग्रुप है, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आज मैं कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बताने वाला, सिंपल जो सीधा दिख रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज नोट कर लेना, हालात इतनी जल्दी अभी नहीं सुधरेंगे, ये वॉर इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, क्योंकि ईरान के पास एक सिस्टम है। अगर उनके सुप्रीम लीडर का मर्डर हो गया तो ये नहीं कि वहां सब कुछ बिखर जाएगा। वहां का जो सिस्टम है, तुरंत दूसरा सुप्रीम लीडर आएगा और ईरान अटैक कर रहा है, अभी भी अटैक कर रहा है चारों तरफ। वो सब न्यूज आप सुन रहे होंगे। यहां तक कि ईरान ने तो पूरी गल्फ कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो यूएस के मिलिट्री को अटैक कर रहा है, लेकिन कब किसको टारगेट करेगा किसी को पता नहीं है। तो अब जब इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है गल्फ कंट्री में, देखो एनर्जी का सोर्स ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब हमें मिडिल ईस्ट से ही मिलता है। और मिडिल ईस्ट से जो जितना भी क्रूड होके गुजरता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके गुजरता है, जो ईरान के कब्जे में आ जाता है। ईरान उसको बंद कर सकता है, बंद कर भी दिया है। 70 to 80% ट्रैफिक अब वहां नहीं है। तेल अब महंगा होने वाला है। हो सकता है जब तक वीडियो रिलीज हो, जब तक आपको पता चले कि भाई तेल महंगा हो चुका है। अब जब तेल महंगा होगा तो हर चीज की महंगाई बढ़ेगी, भले वो आपके खाने का सामान हो, भले वो पहनने का सामान हो, या फिर गाड़ियों के पार्ट्स हो, या फिर गाड़ी का इंजन ऑयल हो, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और तेल महंगा होने की वजह से हर वो चीज ट्रेवल करके आती है, भले वो किसी और कंट्री से आ रही है या आपके शहर से दूसरे शहर में जा रही है, उस चीज पे असर पड़ेगा। गाड़ियों के जो इंपोर्ट होते हैं पार्ट्स, उन पे असर पड़ेगा, गाड़ियां भी महंगी ही हो जाएंगी। तो फिर क्या पहले लोगों का मानना सही है कि भैया गाड़ी अभी खरीद लो? तो अभी थोड़ा सा रुको, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, बात सही है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखो, गाड़ियां क्यों महंगी हो जाएंगी और कुछ लोग गाड़ियां ही लेना अवॉइड कर देंगे क्योंकि डीजल पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ जाएंगे, क्या ईवी की तरफ लोग नहीं सोचेंगे? लोग सोचेंगे ईवी की तरफ कि भैया अभी डीजल पेट्रोल छोड़ो, ये तो बहुत महंगा हो गया है, ईवी की तरफ हमें शिफ्ट होना चाहिए। और ईवी की तरफ शिफ्ट होने के लिए इंडिया में बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं। तो अगर आप ईवी लेने का प्लान कर रहे थे तब तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गाड़ी खरीद लो। लेकिन अगर आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे और आप सोच रहे हो कि मेरे लिए मौका है, अब ये टाइम है, मैं गाड़ी खरीद लूं, आने वाले समय में गाड़ी महंगी होगी, पार्ट्स महंगे होंगे, तो मेरे हिसाब से अभी आप रुक जाओ, कम से कम 2 महीना 3 महीना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज क्या क्या आएगा, जिसमें सबसे बड़ा चेंज आपकी सोच से उलट होगा। एक्चुअल में गाड़ियां सस्ती होंगी, गाड़ियों पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, गाड़ियों पे ज्यादा ऑफर मिलेंगे ये वॉर पीरियड ओवर होने के बाद। क्योंकि सारे लोग मूर्ख नहीं होते, समझदार लोग भी हैं, और समझदार लोग इस समय पे अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। मेरी प्रायोरिटीज, मेरी हेल्थ, मेरा फूड, मेरे बच्चे और मेरी सेफ्टी, ये सारी चीजें प्रायोरिटी होती हैं। गाड़ी बाद का खेल होता है। मिलेनियर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं क्योंकि अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। जेनजी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर जाके गाड़ी खरीदने की कोशिश करें, लेकिन ये फायदे का सौदा नहीं है। गाड़ियां सस्ती होंगी आने वाले समय में जाकर। सस्ती कौन सी होंगी? लो बजट गाड़ियां, लगभग 10 लाख से नीचे वाली गाड़ियां, 10 से 12 लाख भी आप मान लो, ये वाली गाड़ियां सस्ती होंगी।
गाड़ियां महंगी भी होंगी। कौन सी गाड़ियां महंगी होंगी? 15 लाख से जो ऊपर गाड़ियां चली जाती हैं वो गाड़ियां महंगी होंगी, जिन गाड़ियों के पार्ट्स ज्यादातर इंपोर्ट होते हैं। छोटी गाड़ियां हैं, नीचे सेगमेंट की गाड़ियां हैं, ऑल्टो है, वैगन आर है, डिजायर है, पंच है, एक्स्टर है, क्रेटा है, इन सभी की सप्लाई चेन इंडिया में मौजूद है। यहां तक कि अब तो फॉक्सवैगन स्कोडा ने भी अपनी बजट कार के कुछ पार्ट्स का यहीं से अरेंजमेंट कर लिया है, तो इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, महंगी गाड़ियों के पार्ट्स ही बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, जिनकी सप्लाई चेन यहां पर नहीं है, जिनमें सेमीकंडक्टर का यूज ज्यादा है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है, जिनको एआई के थ्रू चलाने की अब कोशिश है, जिनमें रडार, एडास, ये सारे फीचर्स ज्यादा हैं। तो अगर 10 लाख 15 लाख तक की आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे और न्यू बायर हैं, स्पेशली न्यू बायर जो पहली बार अभी गाड़ी लेने जा रहे थे, अब बजट बना पाए हैं इतने साल करने के बाद कि अब मैं गाड़ी खरीद लूं, तो भाई साहब रिक्वेस्ट है अभी 2 महीना कम से कम रुक जाना ये हालात देखने के लिए। जिनके पास गाड़ी है ऑलरेडी और वो चेंज करके दूसरी गाड़ी में अपग्रेड करने जा रहे थे, उनको भी अभी रुकना चाहिए। तीसरे वो लोग जो ईवी पे शिफ्ट होने जा रहे थे, वो बेधड़क गाड़ी को ले सकते हैं, क्योंकि हाँ, अब इंडस्ट्री ईवी की तरफ जाएगी, मजबूरी में जाए या जैसे भी जाएगी, और इसकी प्लानिंग तो पहले से ही तैयार होगी। अभी हाल ही में लगातार ईवीज की लॉन्चिंग आपने देखी है, और ये जितना भी कुछ वर्ल्ड में चल रहा होता है एक्चुअल में अचानक नहीं चल रहा होता है, ये प्लानिंग बहुत पहले की होती है। बस फर्क इतना है कि पब्लिक को ये चीजें पता नहीं होती, डिस्क्लोज होती हैं कुछ समय बाद जाके, भैया ये तो पहले से ही प्लान था। अभी जो ये अटैक हुआ है, क्या ये प्लान नहीं था? ये पहले से ही प्लान था। इससे क्या इफेक्ट होने वाले हैं, आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, क्या वो प्लान नहीं है? पहले से ही प्लान है। हालांकि लोग जानते हैं कि ईवी लेके ट्रैवल करना प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं है, अभी तक इंफ्रा कंट्री में मौजूद नहीं है, और जो इंफ्रा अभी तक बनाया जा रहा है ये भी फ्यूचर नहीं है, आने वाली टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। तो फिर अभी इसमें पैसे डाल के एक बार इधर करना, एक बार इधर जाने का फायदा क्या? लेकिन बिजनेसमैन लोगों को इससे कोई लेन देन नहीं होता है, उनको चाहिए होता है हर समय पे कुछ एक नया, जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकें। तो उनको तो अपने शेयर, अपने पैसे और अपनी चीजों से मतलब है, जबकि वो जानते हैं कि आगे चल के ये होगा, लेकिन उन्हें इससे क्या। लेकिन इसमें पिछता वो आदमी है जो कितने साल से मेहनत कर रहा था, कैसे कैसे पैसे बचा रहा था कि एक अपने परिवार के लिए छोटी सी कार लेगा, अपने बच्चों को घुमाएगा, अपनी भी कुछ इच्छाएं पूरी करेगा, और उसने बड़ी मेहनत से वो पैसे जोड़ के रखे हैं, वो पैसे वहां डाल देगा। देखो सीधी सीधी बात यह है, कार कंपनियां अभी चाहती हैं कि उनकी गाड़ियां तेजी से बिक जाएं, जितनी बिक सकती हैं बिक जाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये रुकने वाला है। तब तक जो लोग ले चुके होंगे वो उस समय पछताएंगे, क्योंकि उस समय पे उनको उस गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय जरूरत पड़ेगी उनको उस पैसे की, जो उनके हेल्थ के लिए जरूरी हो, जो उनके खाने के लिए जरूरी हो, जो उनके बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी हो। उस समय आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी लेके मैंने क्या ही मुसीबत मोल ले ली, डीजल पेट्रोल के प्राइस इतने ज्यादा हाइक हो गए हैं। लेकिन हाँ, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक टाइम आएगा जब स्टेबिलिटी होगी, और उसके बीच का जो पीरियड होगा जब ये गाड़ियों का स्टॉक हो जाएगा, जो गाड़ियां नहीं बिकी हैं, तो कंपनीज उन गाड़ियों पे ऑफर देगी, और ऑफर के बाद भी अगर नहीं बिकी तो वो डबल देंगे, डबल के बाद ट्रिपल देंगी। लेकिन वो देंगी जरूर, क्योंकि उनके परिवार में 4 बेटे नहीं है कि 4 बेटे 4 गाड़ी खरीद लेंगे, वो 4 लाख गाड़ियां बना रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिकल सोचा करो, बेचना उनकी मजबूरी ही होगी। और ये सब बातें एडवर्टाइज करने वाले आपको नहीं बताएंगे। एडवर्टाइज करने वालों का मकसद सीधा होता है प्रोडक्ट को बेचना। आप किसी को भी देखना, लोग फोकस करते हैं प्रोडक्ट बेचने पे, जाओ जल्दी ये उठा लो, जाओ जल्दी ये उठा लो, अरे फटाफट देरी मत करो, जाओ ये उठा लो, ये इतना मिल रहा है ये उठा लो। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी हड़बड़बाजी मत करना। अगर गाड़ी लेने का भी प्लान है तो पोस्टपोन कर दो कुछ दिन के लिए, कम से कम। हालात रोज बदल रहे हैं, आगे और बदलेंगे। हो सकता है गाड़ी वीडियो जब रिलीज हो तब तक और हालात चेंज हो जाएं। 2-3 महीने में कुछ ऐसा नहीं बिगड़ जाएगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि आप अगर रुकोगे तो फायदे में रहोगे। आगे इच्छा आपकी है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। फिलहाल वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी अपना काम पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।